ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। ओम सर्वात्मय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम हराय नमः। जय शिव शंकर पार्वती मैया। मित्रों, सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार होता है महाशिवरात्रि का त्योहार। सभी शिव भक्त बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं और भगवान शिव की पूजा के रंगों में डूबकर रमते चले जाते हैं। मित्रों, इस बार की जो शिवरात्रि का त्योहार है साल 2023 का, वो 18 फरवरी के दिन मनाया जा रहा है। और इस बार 2023 में महाशिवरात्रि के दिन एक खास अद्भुत संयोग बन रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन ही प्रदोष व्रत भी लग रहा है। इसी कारण महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस बार महाशिवरात्रि के बाद 5 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की असीम कृपा होगी। तो इस वीडियो में अपन यही जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो राशियां है जिनका भाग्य, जिनकी किस्मत महाशिवरात्रि के बाद से ही बदलने जा रही है। चलिए सबसे पहली और राशि के बारे में जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर मित्रों, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है। जब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो जो भी इनको सड़क पर नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, जो भी नजर आता है ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सब इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही दिन बाद गौ माता का पेट खराब होकर आंतें फूल जाती है और बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, मैंने निश्चय किया है, संकल्प लिया है कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 18 फरवरी के दिन हरे चारे का एक ट्रैक्टर मंगाएंगे और हमारे आसपास जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को भरपेट भोजन दिलाया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो गौ माता को भरपेट हरा चारा मिल सके। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर क्यूआर देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, आप बड़ी ही श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, सच्चे मन और पवित्र हृदय के साथ अगर जो भी गौ माता के लिए दान करता है ना, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की उसके ऊपर विशेष कृपा रहती है और जीवन के सभी संकट से उसको छुटकारा मिलता है। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि के बारे में। शिव भक्तों की साधना का सबसे प्रमुख त्योहार होता है महाशिवरात्रि का त्योहार, जो कि हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोले भंडारी, भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। और इस दिन भगवान शिव शंकर ने वैरागी जीवन त्याग कर राजा हिमांचल की रानी मैना देवी की बेटी माता पार्वती को अपने जीवन संगिनी बनाया था। बात करें महाशिवरात्रि की सबसे सरल और सबसे आसान पूजा विधि के बारे में, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मन में शिव पूजा करने का संकल्प लेना है। यदि आप सुबह पूजा करने जा रहे हैं तो स्नान करके पूजा करें, और अगर शाम को पूजा करने जा रहे हैं तो शाम के समय स्नान करके महादेव की पूजा का संकल्प लें। और आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल लेकर मंदिर में जाना है और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं। इसके बाद रोली, सिंदूर, चावल, फल, फूल, जनेऊ, वस्त्र, धूप, दीप, 7 अलग अलग कलर का धान, बेलपत्र, धतूरे के फूल, आंकड़े के फूल आदि सामग्री को एकत्रित करें और उसके बाद पंचामृत बनाकर रख लें। फिर विधि विधान से भगवान शिव जी के शिवलिंग की पूजा करें और 108 बार ओम नमः शिवाय कहकर सभी पूजा सामग्री भगवान शिव शंकर को अर्पित करें। दोस्तों, शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि ही सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा करता है ना, तो उनको वैवाहिक जीवन में जो भी कष्ट है उनसे छुटकारा मिलता है, उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है। और इस बार महाशिवरात्रि पर एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिसके कारण 5 राशियों की जो किस्मत है वो एकदम से पलटने जा रही है। चलिए सबसे पहली राशि के बारे में अपन जानते हैं, तो वो आती है मेष राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ए, लो, ले, लू, ली, ला, चो, चे और चू से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद मेष राशि वालों पर भगवान शिव शंकर की विशेष रूप से कृपा होगी। महादेव की कृपा से आपको हर एक काम में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन कमाने के कई अच्छे आपको मौके मिलेंगे और परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। करियर में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए महाशिवरात्रि का जो समय है 2023 का, वो बहुत ही अच्छा होगा।
अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो महाशिवरात्रि के बाद आपका जो व्यापार है वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा और इस साल भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में जो भी धन संबंधी परेशानी है ना वो धीरे धीरे दूर होगी। माता पार्वती की कृपा से वैवाहिक जीवन में जो भी दिक्कत है वो भी आपको दूर होती हुई नजर आएगी। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं मित्रों, जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत है। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी समस्या है जैसे कि आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, आपकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब रहती है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, रिश्ते बहुत जगहों पर आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता आपके लिए फाइनल नहीं हो पाता, आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है या पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है या बच्चे का लगातार मेहनत करने के बाद भी सरकारी नौकरी में चयन नहीं हो रहा है। अगर कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली रिपोर्ट में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है वो है मित्रों वृषभ राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है उनकी वृष राशि होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर वृषभ राशि वालों पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी। वृषभ राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, अटके हुए काम पूरे होंगे, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी और साथ ही बिजनेस में भी अच्छी तरक्की हासिल कर सकेंगे। आप अपने धन की बचत कर पाने में भी सफल होंगे। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यह समय जो आपके लिए अच्छा होगा। आप अपने कमाई के साधनों में बढ़ोतरी करेंगे और आपकी जो लव लाइफ है, आपकी वैवाहिक स्थिति है, वो भी लगभग अच्छी रहेगी। महाशिवरात्रि के बाद भगवान शिव शंकर विशेष आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे। चलिए, अगली भाग्यशाली राशि आती है धनु राशि। तो जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ड और बे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों, धनु राशि वालों पर महाशिवरात्रि के बाद विशेष कृपा रहने वाली है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा। अगर आपकी कोई भी अधूरी इच्छा है तो वो भी जल्द ही पूरी होगी। करियर में आप ऊंचा मुकाम हासिल कर पाएंगे और आप जहां पर भी काम करते हैं ना, कार्य क्षेत्र में बॉस आपके काम से इंप्रेस होंगे। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने के भी प्रबल योग रहेंगे। और इस साल अगर आप अविवाहित है तो भगवान भोलेनाथ की विशेष आशीर्वाद और माता पार्वती की कृपा से साल 2023 में आपका विवाह होने का योग प्रबल रूप से रहेगा। और वहीं मित्रों, अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो इस साल आपको कर्ज से छुटकारा मिलने की, कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना भी प्रबल रूप से रहेगी। चलिए, अगली राशि आएगी कुंभ राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के ऊपर कुंभ राशि की जो विशेष कृपा दृष्टि रहेगी ना, वो इतनी अच्छी होगी कि मित्रों इनके जीवन में ये साल 2023 जिस तरह से जाएगा ना, वैसा तो कोई भी साल नहीं गया होगा। मतलब 2023 आपके लिए अच्छा और यादगार रहेगा। आपको हर एक क्षेत्र में सुनहरी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी और शानदार रहेगी। अचानक से इस साल 2023 में आपको कहीं से भी धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आपका साल 2023 का जो, हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि के बाद विशेष रूप से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होगी, जिससे 2023 में आपको शनि की 7.5 का प्रभाव भी लगभग शांत और धीमा देखने को ही मिलेगा। चलिए, अगली और अंतिम भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है तुला राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों, इस बार 2023 में महाशिवरात्रि के बाद से ही तुला राशि वालों का जो जीवन है उसमें जबरदस्त रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा से आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। पूरे साल भर भोलेनाथ की कृपा से आपके पास धन का आगमन बना रहेगा।
आर्थिक स्थिति में लगभग आपको कोई भी परेशानी जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और जो व्यक्ति अपना खुद का व्यापार करते और उनकी तुला राशि है ना, उनका जीवन इस साल 2023 में बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हासिल कर पाएंगे। वैसे मित्रों, अगर आपकी कोई और राशि और अपनी राशि के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी राशि के बारे में डिटेल से जानकारी आप विश्लेषण करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।